और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बताते हैं। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश हो गया है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश हो गया। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एआई समेत आधुनिक तकनीकों पर जोर है। विदेशी कपड़े, जूते, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी सस्ती हो गई। शराब और सिगरेट महंगी है। बजट के बाद शेयर बाजार में उठापटक भी हुआ। सोना चांदी में भी गिरावट हुई है। सोना चांदी में भी भारी गिरावट हुई है। लेकिन अब आपको बता दें कि बजट के बाद शेयर बाजार में उठापटक है। 1 lakh AHPs over the next 5 years. इस बार 53.5 लाख करोड़ का बजट सुधार और स्थिरता पर आधारित है। सरकार ने निवेश के लिए 12.2 लाख करोड़ का बजट रखा है। हालांकि ट्रेडिंग की लागत बढ़ने से शेयर बाजार के निवेशकों को झटका लगा है। रफ्तार, क्षमता और सबका साथ के विजन पर आधारित इस बजट में इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। 5 यूनिवर्सिटी टाउन बनेंगे। 17 जरूरी दवाओं पर टैक्स हटाया गया है। 7 रूट पर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनेंगे और किसानों के लिए भारत विस्तार नाम का डिजिटल टूल आएगा। इस बार के बजट में कैंसर की 17 दवाइयां, इसके अलावा शुगर की दवाइयां, माइक्रोवेव ओवन, खेलकूद का सामान, सीएनजी और ईवी की बैटरी सस्ती हुई है, जबकि शराब, स्क्रैप और सिगरेट महंगी कर दी गई है। सरकार ने 20 नए जलमार्ग बनाने का भी ऐलान किया है। सरकार इस बजट को शानदार बता रही है। विपक्ष इसमें कमियां गिना रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट आम लोगों की समझ से बाहर है। बजट पर किसने क्या कहा, सुनिए जरा। ये आम लोगों की समझ के बाहर का बजट है। किसान की समझ से बाहर का बजट है। ना नौकरी देगा, ना रोजगार देगा। पहले भी नौकरी रोजगार नहीं दिया, तो आज नौकरी रोजगार क्या देगा? महंगाई को रोक नहीं सकता है, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर नहीं कर सकता है। भारत के 2047 के विकसित भारत का एक बहुत प्रामाणिक ब्लूप्रिंट है, जिसमें किसानों की भी बात है, किसानी की बात है, नौजवानों की हित की बात है, कॉर्पोरेट इंडिया को आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग को, मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, स्पोर्ट्स की बात हो रही है। शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो या रोजगार सृजन का क्षेत्र रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को चाहे परिवहन और रेल के संदर्भ में रहा हो या पर्यटन विकास के क्षेत्र में रहा हो, मैं समझता हूं कि ये एक दूरगामी बजट है। डिसअपॉइंटिंग बजट है। उस समय पे जब देश को सबसे ज्यादा दिशा और दशा की जरूरत थी, उस समय पे ये बजट ने हमें डिसअपॉइंट किया है। निफ्टी से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सारे सेक्टर्स लाल में हैं, तो दिखा सकता है कि जो उनकी अपेक्षा थी उसके अनुसार नहीं हुआ है ये बजट। और कुत्तों के काटने के मामले बढ़ रहे हैं और कई बार पीड़ितों की हालत बहुत बिगड़ जाती है। ताजा मामला गुजरात के वडगाम का है, जहां इलाज में देरी से एक युवक में अजीब लक्षण देखने को मिले हैं। सड़क पर अजीबोगरीब हरकत करते इस युवक को कुत्ते ने काटा था। इलाज में लापरवाही हुई, उसके बाद हालत बिगड़ने लगी। घर के कमरे में बंद युवक कुछ इस तरह की हरकत कर रहा था। इसे तुरंत अस्पताल पहुंचाना जरूरी था, लेकिन काबू करना आसान नहीं था। ये इधर उधर भागता रहा और लोग परेशान होते रहे। फिर कई लोग जुटे और इसे किसी तरह रस्सियों से बांधा गया। पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया। इसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर और स्टाफ लगातार निगरानी रख रहे हैं। कुत्ते के काटने के मामले में जरा भी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। इलाज और इंजेक्शन जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो एक जिंदगी खतरे में आ गई। पकड़ुआ शादी एक बड़ी सामाजिक चिंता है और बिहार के कई जिलों में ऐसी शादियां खत्म नहीं हुई। खबर खगड़िया से है, जहां युवक को अगवा कर जबरन शादी करवाने का आरोप है। आधी रात की शादी, न बारात पहुंची न मेहमान। मोबाइल के जरिए रोशनी की गई, पंडित जी ने मंत्र पढ़े और पकड़ुआ शादी संपन्न हो गई।
7-8 लड़का वहाँ पे जुट गया, हमको मतलब लात घुसा से पूरा पिटाई करने लगा। उसके बाद कमर में गमछा बांध के 7-8 लड़का और कमल राय भी था, उठा के एक ठो वो सजदा चौधरी नाम के आदमी है, उसके घर पे ले गया, वहीं पे जोर जबरदस्ती करके मेरी शादी करवा दी। बाद में पुलिस ने पीड़ित को आजाद करवाया। पीड़ित ने खाकी अमले को लिखित शिकायत दी है। किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे। मतलब कह रहे हैं कि पकड़वा शादी कर दिया। हाँ बिल्कुल, थाना में हम केस करने के लिए आए हैं। अगर जबरदस्ती लड़की को मेरे साथ रहने पर मजबूर करेगा तो हम खुद को आत्महत्या कर लेंगे। त्रिपुरा में बांग्लादेश से लगी सीमा से एक बार फिर घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे बीएसएफ जवानों ने नाकाम कर दिया। सीमा सुरक्षा बल की कार्रवाई में 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। बांग्लादेश से लगी सीमा पर लाख निगरानी के बावजूद घुसपैठ की घटनाएं थम नहीं रही। अगरतला में एक बार फिर ऐसी ही कोशिश हुई, जिसे बीएसएफ के मुस्तैद जवानों ने नाकाम कर दिया। पड़ोसी देश के निवासी इन 2 आरोपियों को शिकंजे में ले लिया गया। इनके खिलाफ घुसपैठ और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। अगरतला और बांग्लादेश के बीच सिर्फ 2 किलोमीटर का फासला है। सरहद से इतना करीब होने की वजह से ही यहाँ घुसपैठ की कोशिशें होती रहती हैं। हाल ही के दिनों में बांग्लादेश और भारत के संबंधों में काफी खटास रही। भारत ने कई मसलों पर पड़ोसी देशों से सख्त ऐतराज जताया है। इन सब के बीच सीमा पर चौकसी और बढ़ाई गई। बीएसएफ के जवान 24 घंटे निगरानी करते हैं। बावजूद इसके घुसपैठ के मामले थम नहीं रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी कोशिश करने वाले अंजाम तक पहुंचाए जा रहे हैं। अलीगढ़ शहर में इन दिनों एक शख्स ऐसा है जिसकी शक्ल सूरत ने उसे आम कारोबारी से खास बना दिया। नाम है सलाउद्दीन और पेशे से हार्डवेयर के कारोबारी। आखिर उत्तर प्रदेश में ये क्यों सुर्खियों में है, जानिए इसकी वजह इस रिपोर्ट। कद काठी वही, चेहरा मोहरा वही और अंदाज भी वही। पहली नजर में कोई भी धोखा खा जाए कि ये तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। ये अखिलेश यादव नहीं बल्कि सलाउद्दीन है। अखिलेश यादव से मिलती जुलती शक्ल ने उन्हें चर्चा में ला दिया है। चाहे आम लोग हों या पत्रकार या सपा के कार्यकर्ता, उनसे मिलने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं। मुझे अपने आप को बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत से मुझे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि मैं भैया की तरह लगता हूँ। सलाउद्दीन ने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी से भी मुलाकात की और ऐसी चर्चाएं हैं कि 2027 के चुनाव प्रचार में वो पार्टी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। जहां असली अखिलेश नहीं पहुंच पाएंगे, वहां हमशक्ल अखिलेश साइकिल की रफ्तार बढ़ाएंगे।